तो चलो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश मैराथन का डे 1। पहला क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड्स विच फॉलोज द सेम रिलेशनशिप विच द गिवन क्वेश्चन फॉलोज। गिवन क्वेश्चन एक रिलेशनशिप को फॉलो कर रहा है जो हमारे यहाँ पर दिया हुआ है। एनालॉजी की फॉर्म्स में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। CUET की मॉक टेस्ट में भी था ये। तो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। रिजोल्यूट का मतलब होता है डिटरमिन्ड, तो ये एक सिनोनिम रिलेशनशिप को फॉलो कर रहा है। सिनोनिम रिलेशनशिप को फॉलो कर रहा है। तो इसी तरीके से और कौन सा सिनोनिम रिलेशनशिप को फॉलो करेगा। तो अपीस का मतलब फ्राइटन है, नहीं। हिंडर का मतलब फ्राइटन है। बसल का मतलब मोशनलेस है। तो हमारा होता है यहाँ पर ये सारे एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, ठीक है। तो ये एक सिनोनिम रिलेशनशिप को फॉलो करेगा क्योंकि मिनिएचर का मतलब होता है स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 2 पे फटाफट से आते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी बिकॉज अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप ज़्यादा टाइम MCQs पे दे सको। बस अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। एंड जितने भी वीडियोज़ अपलोडेड हैं उनको जाके देखो, ठीक। एंड जितने भी परमवीर बैच के PDF अपलोडेड हैं, परमवीर बैच के टॉपिक वाइज PDF अपलोडेड हैं, उनको जाके देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे है, टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में है। तो अब हमें करना है डल अगर ब्राइट है, डल ब्राइट का जो रिलेशनशिप है वो एंटोनिम वाला रिलेशनशिप है। तो लीन का मतलब स्लेंडर है, फ्रेजाइल का मतलब डेलिकेट है, ठीक है। एंड हार्मनी का मतलब डेलिकेट है। अब हमें देखना है कि कौन सा जो रिलेशनशिप है वो एंटोनिम वाले रिलेशनशिप को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो शुरुआत के 3 है वो हमेशा हमारे सिनोनिम वाले रिलेशनशिप को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हमारा हो जाएगा आंसर D, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 to 5 हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हैं। तो वो पूछ रहा है आर्ट ऑफ वर्किंग विद मेटल्स, उसको क्या कहते हैं। हम अगर मेटल्स के साथ कुछ आर्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मेटलर्जी, ठीक है। उसको हम कहते हैं मेटलर्जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे फटाफट देखते हैं। अ फॉरेन हु सेटल्स इन अ कंट्री, वो एक कंट्री में सेटल हो जाए कोई फॉरनर, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं इमिग्रेंट, एमिग्रेंट, एलियन, विजिटर। विजिटर नहीं होगा, एलियन नहीं होगा, या तो एमिग्रेंट होगा या इमिग्रेंट होगा। तो करेक्ट हमारा होता है इमिग्रेंट, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से देखते हैं। डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल, हम कहते हैं ना कि कोई काम अपनी मर्जी से करेंगे, तो अपनी मर्जी के लिए हम क्या कहते हैं वॉलंटरीली। हम वॉलंटरीली वो काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। साइंस वालों को पता भी होगा वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। 6 to 10 जो है वो हमारा क्या है, सिनोनिम्स वाले क्वेश्चन है। सिनोनिम ऑफ रिकंडाइट, रिकंडाइट का सिनोनिम क्या होता है, वो देखो उसका सिनोनिम हमारा होता है उसी का ही वो होता है हमारा एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस इसका सिनोनिम होता है। अलूफ माने होता है अकेला, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, थ्योराइज। थ्योराइज का सिनोनिम क्या होगा। थ्योराइज का देखो कैलकुलेशन का मतलब तो न्यूमेरिकल पार्ट हो गया, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। मेजर का मतलब भी न्यूमेरिकली करोगे तो वो भी नहीं होगा, प्रूफ भी नहीं। तो स्पेक्यूलेट विल बी द करेक्ट आंसर एज इट इज द सिनोनिम ऑफ द थ्योराइज, थ्योरेटिकल। क्वेश्चन नंबर 8 टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब है कहीं पे एंड हो जाना, तो एंड कहाँ पे होता है, कंक्लूजन पे। तो ऑप्शन नंबर D। रीइंफोर्स, रीइंफोर्स का मतलब हमारा क्या होता है, वीकन हो जाना, अंडरमाइन हो जाना, सपोर्ट करना या फिर डिमिनिश करना। रीएनफोर्स का मतलब होता है सुदृढ़ होना, सुदृढ़ होना यानी अपने आप में सक्षम होना, तो दैट विल बी आर सपोर्ट। डिमिनिश माने होता है छोटा होना, वीकन माने भी पतला या फिर कमज़ोर होना, अंडरमाइन माने भी कोई चीज़ से अंडर है, ठीक है, उससे कमज़ोर है। तो रीइंफोर्स विल बी आर सपोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कंटेम्पलेट का मतलब हमारा क्या है, कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट का मतलब होता है एनविसेज, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट से एंटोनिम्स क्या है। 11 to 13 में हम पढ़ेंगे एंटोनिम्स पढ़ेंगे। होप का मतलब होता है आशा करना, तो उसका एंटोनिम यानी उल्टा शब्द क्या है, डेयरिंग, करेज, करेज माने हिम्मत, कॉन्फिडेंस माने भी पूरा आत्मविश्वास, डिस्पेयर माने उसके नेगेटिव सेंस में चला आता है, डेयरिंग माने में भी कि जो साहस रखता हो। तो देखो ये सारे ये जो 3 वर्ड हैं A, B एंड D, ये तो सिमिलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि ये इसके सिनोनिम्स हैं। लेकिन एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिस्पेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 एंटोनिम ऑफ इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कम होना, ठीक है, किसी से कम होना। एंड उसका एंटोनिम यानी उल्टा शब्द हो जाएगा सुपीरियर, सबसे बड़ा होना, सबसे ज़्यादा आगे होना। एक्सटीरियर नहीं होगा। एक्सटीरियर किसका एंटोनिम होता है, एक्सटीरियर तो होता है हमारा इंटीरियर का एंटोनिम। यहाँ पे बात हो रही है इन्फीरियर की, तो इन्फीरियर का एंटोनिम होगा सुपीरियर, ठीक है। एंटोनिम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने पढ़ा होगा यानी जो दिखता नहीं है, ठीक है, जो दिखता नहीं है।
तो देखो यहाँ पर जो ये वेग है, वेग मतलब भी जो धुंधला धुंधला लिखना। इंटेंजिबल का मतलब अकाउंट्स वालों को पता होगा, जो इंटेंजिबल है मतलब जो दिख नहीं सकता। एल्यूसिव का मतलब भी जो ना दिखे, तो उसका जो उल्टा शब्द होगा वो होगा कंक्रीट, वो हमें दिख सकता है। वैसे तो कंक्रीट का मतलब सीमेंट से होता है, लेकिन दैट कैन बी विजिबल। 14 और 15 क्वेश्चन हमारे लास्ट क्वेश्चन रहेंगे, जो हमारे पोएट्री डिवाइसेस से आएंगे। तो देखते हैं। अ लवली लविंग लेडी नेम्ड लता सैंग द सॉन्ग। तो इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एल वर्ड बहुत बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। एस वर्ड भी 2 बार आ रहा है, यानी कि ये एक वर्ड में एक लेटर की रिपीटेशन हो रही है, मीन्स एलिट्रेशन विल बी द करेक्ट आंसर। द स्नैक हिस एंड डाइड। तो यहाँ पर साउंड की बात हो रही है, देखो स्नैक की साउंड की बात। तो साउंड के लिए कौन सा अलंकार लगता है? पोएटिक डिवाइस यानी अलंकार, तो उसके लिए क्या लगता है? ओनोमेटोपिया। अगर आपको पोएटिक डिवाइसेस में दिक्कत है तो आपको कमेंट बॉक्स में उसकी एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी, जो 5 से 10 मिनट की होगी। इसमें सारे इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस मैंने कवर करा रखे हैं, तो उनको जाके देख लो, क्योंकि 4 क्वेश्चंस यानी कि 20 मार्क्स पक्के करके चलो। पोएटिक डिवाइसेस में 20 मार्क्स पक्के हैं अगर आपने वो वीडियो देख ली तो, ठीक है। सो ये तो था हमारा डे 1 ऑफ इंग्लिश मैराथन। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना, बिकॉज अब से 5 से 6 दिन ऐसे MCQ आएंगे, 15-15 MCQ होंगे। तो वो 90 से 100 MCQ जो ऐसे बनेंगे, जो आपको एक प्रैक्टिस में बूस्ट ला देंगे। मेरी वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, बिकॉज अभी वो टाइम है कि आप रिवीजन पे ध्यान दो। ज़्यादा वीडियोस नहीं, ज़्यादा MCQs करना है आपको, बट ज़्यादा मत करो, ठीक है। सो एक लिमिटेड रिसोर्सेज को प्रेफर करो। लिमिटेड रिसोर्सेज को प्रेफर करके ही आप उसी के मल्टीपल रिवाइज करो, तो उसी के मल्टीपल रिवीजन करके ही आप CUET में अच्छा स्कोर कर पाओगे।